आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर असेंबली में बीजेपी और पीडीपी ने किया हंगामा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का अपोजिशन पर सख्त हमला। कहा, ये वो अपोजिशन है जिन्होंने स्टेटहुड और नौजवानों की छीन ली नौकरियां। उमर अब्दुल्ला के बजट पर बीजेपी की तनकीद। असेंबली से किया वॉकआउट। कहा, गरीबों को किया मायूस। कारोबारी बिरादरी ने खुश आमदीद कहा। एनसी ने किया दावा। वैष्णो देवी गंडोला मामले पर असेंबली में हंगामा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और बीजेपी अरकान में तकरार। श्रीनगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज। तनख्वाहों की अदायगी और डीपीसी की गई मांग। बांडीपुरा में झील वुलर पर बर्ड फेस्टिवल का आगाज, तो वहीं आड़ू वैली में स्नो स्की का आगाज। सयाहत के लिए फरोख की जताई गई उम्मीद। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज उस वक्त शदीद हंगामा आराई हुई जब पीडीपी रुकन वहीद और रहमान परा ने शासकीय स्कीम को रियासत के लिए डेथ ट्रैप करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने इन इल्ज़ामात पर सख्त एहतजाज किया, जिसके दौरान डिप्टी वज़ीर आला और पराह के दरमियान माइक छुपाने पर तल्ख कलामी भी हुई। ऐवान में शोर शराबे के बायस कार्रवाई कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दी गई। अदानी अंबानी का लोन है। कल को अगर आप शासकीय में सड़कें बनाते हैं, मोहल्ले बनाते हैं, कोचे बनाते हैं, गांव बनाते हैं। शासकीय एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो बाकी स्टेट्स भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रामों में लगेगा। जम्मू कश्मीर और जो यूटीज़ थी उसमें ये नहीं था, क्योंकि यूटी के अंडर ये नहीं जाता। लेकिन उमर साहब ने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेकर इंश्योर करवाया कि जम्मू कश्मीर को ये शासकीय का जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अब अफसोस होता है मुझे कि जब पीडीपी वाले इस चीज़ को भी रुका रहे हैं, उस चीज़ को जो 50 साल में इंटरेस्ट फ्री लोन है, अब जिस लोन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, नौकरियां मिलेंगी, सड़कें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी और उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा। नया लोन क्यों उठाएंगे जब हमारे पास ऑलरेडी पैसा है? अगर आपकी जो बजट थी 1,40,000 करोड़ लास्ट बजट थी, द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू से मिलाकर 40,000 करोड़ तनख्वाहें दी गई और उसके बाद कैपिटल पे जो खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर में जम्मू कश्मीर 7,000 करोड़ है। अगर पूरे साल में सिर्फ 12% एक्सपेंडिचर है, आपका 1 लाख करोड़ ऑलरेडी और क्या जरूरत, 90% आपकी स्पेंडिंग ही नहीं है, एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% है। तो आप लोन क्यों उठाएंगे मार्केट से? किसको कह के उठाए? क्या आपने हाउस में डिस्कस किया? आप अनाउंसमेंट करेंगे, आपने कौम को पूछा, आपने लोगों को पूछा, आपने। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अपोजिशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो मुकम्मल तौर पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है और बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। चौधरी ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये अपोजिशन है जिन्होंने जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा छीना और नौजवानों की नौकरियां छीन ली। कश्मीर के विपक्ष को ये पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उधर जम्मू कश्मीर तरक्की कर जाएगा। जिस विपक्ष को ये नहीं पता है कि जिस उमर अब्दुल्ला साहब ने जो दरबार मूव चलाया उससे जम्मू को कितना फ़ायदा हुआ, आज तक समझ नहीं आई, उस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष भटका हुआ विपक्ष है, उसको रास्ता नहीं पता कि जिस रास्ते पे चलना है और कौन से रास्ते पे जम्मू कश्मीर को लेके जाना है। ये वो लोग विपक्ष है जिसने जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीना, स्पेशल स्टेटस छीना, हमारे बच्चों की रोजगार छीने। उमर अब्दुल्ला की सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट पर बयानबाजी अभी भी जारी है। बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उमर अब्दुल्ला के बने बजट की तकरीर ने गरीब लोगों को मायूस किया है। वहीं एनसी ने कहा कि बजट का खैर मकदम पूरी कारोबारी बिरादरी ने किया। ताम पीडीपी और बीजेपी को ही सिर्फ बजट में खराबी नजर आ रही है। बजट से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पेश किया, लेकिन अफसोसन मैं कहूंगा कि उस 90 मिनट की स्पीच में भी हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। गरीब लोगों को आश थी, गरीब आवाम को उम्मीद थी कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बजट से
शायद जो मायूसी पिछले 1.5 साल में छाई है वो दूर होगी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि लोगों के सर झुक गए और मायूस हो गए। जम्मू कश्मीर बजट जो उमर साहब ने पेश किया उसको तो वेलकम किया गया है। ये सिर्फ 3 पार्टीज हैं, पीडीपी और पीसी और इनका जो हैंडलर है वो है बीजेपी। ये 3 पार्टीज अपोज कर रही है और ये मुझे लगता है कि लोगों को इसमें अब कोई भी दो राहें नहीं होनी चाहिए कि ये अभी भी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात बीजेपी ने आज असेंबली से वॉकआउट किया। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि ऐवान में दूसरी बड़ी जमात होने के बावजूद उनके मेंबरान को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। चूँकि स्पीकर साहब असेंबली में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को टाइम अलाट करते हैं उनके मेंबर्स के हिसाब से। तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके मेंबर्स ज़्यादा हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है। तो सुबह जब हमारे 8 लोगों का नाम हमारे चीफ विप राजीव जसरोटिया जी ने दिया था आज के इस बजट पर बोलने के लिए, जिसमें पहला मैंने बोला और उसके बाद 7 हमारे मेंबर्स, पहले जो सीटिंग थी फर्स्ट सीटिंग में उनको किसी को मौका नहीं दिया और सिर्फ 2-3 मिनट बचे थे। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने आज कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने बजट में आर्जी मुलाजमीन के साथ एक गंदा मजाक किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि बिना किसी रोड मैप के सरकार किस तरह से आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल कर सकती है। शर्मा ने सावलाकोट पावर प्रोजेक्ट की टेंडिंग होने पर वज़ीर आज़म की सताइश की। बोल रहे हैं, चाहे वो कैजुअल लेबरर्स हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, पीएचई के या अन्य विभागों के, उनके साथ मजाक हुआ है, किसी को कोई शक नहीं है। आज उन्होंने कहा कि फेज्ड मैनर में इनको रेगुलराइज करेंगे। भाई क्या फेज्ड मैनर, कौन सी पॉलिसी है, किन लोगों को आप रेगुलर करेंगे, किन डिपार्टमेंट्स में करेंगे, क्या उसमें टाइम बार रखेंगे, क्या उसमें एज बार रखेंगे? कोई पॉलिसी नहीं, एक भद्दा मजाक, एक गंदा मजाक डेली वेजर्स के साथ किया है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आर्जी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन की मांग है कि उनकी तनख्वाहें वागजार की जाए और डीपीसी भी की जाए। हमें मजबूर किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। आज हम जो यहाँ पर जमा हो गए हैं मुलाजिम, वो हमारे फर्स्ट उन्होंने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है और उनका हमने अब बुलाया है। बाकी जो शायद सिग्नेचर कुछ बल्दिया सहूलियात है वो चल रही है। हमने आज ये इसलिए बुलाया है क्योंकि पिछले 3 महीने से हमारी तनख्वाह बंद रखा। वैष्णो देवी गंडोला लगाने का मामला आज एक बार फिर असेंबली में हंगामे का सबब बना। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और बीजेपी अरकान असेंबली में इस मुद्दे को लेकर खूब तकरार हुई। नायब वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि लोगों की मर्जी के खिलाफ बीजेपी इस गंडोला को लगाने में लगी है, जबकि बीजेपी ने साफ कर दिया कि गंडोला लगाना ज़रूरी है और इसे उमर अब्दुल्ला सरकार की इजाज़त से लगाया जा रहा है। बीजेपी को पूछिए कि माता वैष्णो देवी में जो गंडोला आप लगा रहे हैं वो गंडोला जिसके ऊपर पूरा कटरा शहर पहले भी बंद हुआ, फिर इन्होंने उनको कोई लोगों को, व्यापारियों को, पिट्ठू वालों को, जो छोटे मोटे दिहाड़ीदार हैं, 20 से 25 हजार लोग, सुनो ना, वो लोग जो थे उनको इन्होंने पिछली बार कुछ बातों पर लारा दे के उनको एजिटेशन कॉल ऑफ कराई थी, लेकिन परसों से फिर देखें दोबारा एजिटेशन चल रही है और कल भी देखिए वहाँ कितना बड़ा हंगामा हुआ। जो बीजेपी लोगों के सेंटिमेंट्स को नहीं समझ रही, उसके व्यापार को नहीं समझ रही, उसकी रोजी रोटी नहीं समझ रही। जल शक्ति पीएचई एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अरकान ने एहतजाज किया। 11 फरवरी को जम्मू में बड़े मुजाहर का भी ऐलान किया। उधमपुर में जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर मुजाहिरीन ने ज़ेर इल्ता तनख्वाहों और आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिल का मुतालबा दोहराया। मुलाजमीन ने कम अज़ कम उजरत कानून के नफाज का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में हुकूमत के खिलाफ वसी पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। 10 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल कौन सा क्राइटेरिया रखना है, ना वो क्लियर किया गया। मिनिमम बेसिस एक्ट का कोई उस कमेटी के साथ तल्लक नहीं है, पेंडिंग बेसिस का कोई तल्लक नहीं है। उसका फौरी तौर पर मेहरबानी करके इन गरीबों के खाते में फौरी तौर पर वो पे डालो। और आज जल शक्ति महकमे के योमिया उजरत मुलाजमीन ने राजौरी में एहतजाज दर्ज कराया और कहा कि उमर हुकूमत का बजट अवाम को कबूल नहीं है और हम 11 फरवरी को जम्मू सेक्रेटेरिएट में हड़ताल करेंगे।
मैं जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उमर साहब ने हमारे साथ एक कमेंट किया था कि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार आने पे हम आपको सबसे पहले मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने लाया था कि हम इस डेली वेजरों को सबसे पहले रेगुलेशन के जुमरे में लाएंगे। आज उमर साहब ने 6 महीने की एक कमेटी बनाई। बीजेपी किसान मोर्चा जिला कुलगाम का जिले सतह का इजलास चवलगाम रेस्ट हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें किसानों के मसाइल पर गौर किया गया। महबूबा अख्तर समेत दीगर रहनुमाओं ने निचली सतह पर तंजीम को फाल बनाने और किसानों के मुतालबात को ऐवानों तक पहुँचाने का अज़्म जाहिर किया। पार्टी की डायरेक्शन है, आज हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जहाँ भी यहाँ खासकर ये किसान मोर्चा का आज हम हर जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये पार्टी किस तरह मजबूत करेंगे और किसान मोर्चे की क्या क्या स्कीम है। और किसान मोर्चा ये बड़ा एक मोर्चा है, चाहे इसमें काफ़ी मोर्चे है, ओबीसी मोर्चा है। बीजेपी जिला सदर शोपियां राजा वसीम ने दावा किया कि अनंतनाग शोपियां रेलवे मंसूबे प्रधानमंत्री मोदी का फैसला था। राजा वसीम ने कहा कि मोदी ने अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया ताकि मकामी काश्तकारों को नुकसान न पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये लोगों का मसला है। मैं मानता हूं कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो वायरल जो हुआ था जिसमें वो पेड़ को गले लगा के रो रहे थे। नई बस्ती आरवनी की अंदरूनी सड़कें खस्ताहाली का शिकार, कीचड़ और पानी जमा होने से आवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। मकामी अफराद ने पीएचई पर सड़क की बहाली न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए फौरी तौर पर मैकडम या कंक्रीट बिछाने का मुतालबा कर दिया। लिंक रोड यपर यथ वाटर वर्कस सर कम यमें पाइप सर यथ बनो दोब बन माज वन पकुन इंसानस न पकुन गुपनस न दूर शुर ग सर MLA सर त्रा तिमन वोट आए तो कुन कहीं। बटनोर त्राल के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बुनियादी सहूलियात नहीं हैं और अपग्रेडेशन न होने से आवाम तिब्बी सहूलतों से महरूम है। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अस्पताल को फौरी तौर पर अपग्रेड करके करीबी देहात की आबादी को सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। हम बटनूर के रहने वाले हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारा जो अस्पताल है ना ये अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत सख्ती होती है यहाँ पे। हमारी जो औरतें हैं कभी बीमार होती हैं या बच्चे बीमार होते हैं, हमें कंधे पे उठा के ले जाने पड़ते हैं जब बर्फ़ पड़ती है या बारिश होती है, किसी भी वक्त सख्ती होती है बहुत हम लोगों को। लेकिन हम भद्रवाह चंबा इंटर स्टेट रोड पर बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल हुआ है। सड़क पर आमदरफ्त दोबारा बहाल हो गई है। हुकाम ने जदीद मशीनरी से सड़क साफ़ करके सफ़र को महफूज बनाया। ताहम मौसमी हालात के पेश नज़र मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत दी गई है। रोड भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड जो हमारी ये खन्नी टाप तक अभी हमारे पास मतलब इस टाइम में है तो पूरी हमारे पास, लेकिन इस टाइम में अभी खन्नी टाप तक ही होता है कि खन्नी टाप तक हमने आर्मी कैंप तक क्लियर करना है, तो वहाँ तक पूरा क्लियर है। जो मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीजन डोडा के जुरिस्डिक्शन में जो आता है वहाँ तक। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा के प्रिसाइडिंग जज पीरजादा कौसर हुसैन का कहना है कि कंज्यूमर कोर्ट सारिफिन के मसाइल के फौरी हल के लिए कोशा है। उन्होंने बताया कि ज़िला बारामूला और कुपवाड़ा में मुतासरा सारिफिन को मुआवजे की सूरत में करोड़ों रुपए अदा किए गए हैं। कमीशन है, कंज्यूमर कमीशन में कोई भी आ सकता है, एक सिंपल एप्लीकेशन लेके, देयर इज नो नीड टू एंगेज एनी लॉयर। अगर कोई आता है भी है कंप्लेंट लेके किसी कंप्लेंट वकील के साथ, तो उसमें भी कोई ये नहीं बात नहीं है, बट अगर कोई सिंपल एप्लीकेशन भी लाए हम उस पर भी इसकी कॉग्निजेंस लें। शोपियां में आज मिनी सेक्रेटरीट के मीटिंग हॉल में आशा कारकुनान के लिए निमोनिया के मौसर इंतजाम से मुतालिक 2 रोज़ा ज़िला सतह का तरबियती प्रोग्राम बौनवान सांस हयात मुनक्किद हुआ। ये प्रोग्राम महकमे सेहत शोपियां ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की हिदायत पर तरतीब दिया था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल के NSS रजाकारों ने बर्नपथरी इलाके में सफाई और बेदारी कैंप मुनक्किद किया। रजाकारों ने इलाके में ग़िज़ाइयत, ज़रूरी तकनीकों और तरक्याती मनसूबों पर आगाही फराहम की और मुस्तक़बिल में भी इस तरह के कैंप जारी रखने का आज़म ज़ाहिर किया।
यहाँ पे जो NSS 7 डेज़ कैंप ये मुनक़िद हुआ है, जिसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, जैसे हमने क्लीनलीनेस ड्राइव यहाँ पे की, प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पे की, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट होता है। उसके बाद यहाँ इससे पहले भी हमने बहुत सारे कैंप यहाँ पे किए, जिसमें मेडिकल कैंप हमने किया है, जिसमें मुफ्त दवाइयाँ हमने यहाँ के लोगों को तकसीम की। इसके साथ साथ हमने न्यूट्रिशन अवेयरनेस, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स है यहाँ पे, वहाँ पे भी हमने चेक किया कि क्या प्रॉपर फूड मिल रहा है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत सारी देखी, जैसे इनके पास मेडिकल डिस्पेंसरी नहीं है। हम आगे तक ये गवर्नमेंट को पहुंचाना चाहते हैं कि इनके पास जो ये फैसिलिटी जैसे मेडिकल डिस्पेंसरी, आंगनवाड़ी सेंटर या बाकी इशू है, इनका सॉल्व किया जाए। इसके साथ साथ और हमने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर अवेयरनेस पे भी काम किया, जिसमें हमने ज़्यादा फोकस जो कि हाई डेंसिटी ऑर्चार्ड सिस्टम यहाँ पे है, इन्होंने क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो हाई डेंसिटी का है, इसमें ज़्यादा शेल्फ लाइफ होती है, इनको हमने उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। और जैसे बल्गेरियन वॉलनट्स, उनके बारे में भी हमने इनको इन्फॉर्मेशन दी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुलगाम मुकम्मल तौर पर डिजिटल मरीजों के तिब्बी रिकॉर्ड्स मरकजी निज़ाम में महफूज। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद मसूद ने आवाम से अपील की है कि इंतज़ार से बचने के लिए सेहत ऐप के ज़रिए ऑनलाइन OPD टोकन हासिल करें। जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं आप, ये एक्चुअली डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव है कि तमाम जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं ये डिजिटाइज करें। मेनली इससे जो ये इसका गर्ज मकसद ये है कि जो पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे रजिस्ट्रेशन से लेके, ताकि उसका फिर ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद फॉलोअप ट्रीटमेंट, ये सारा एक पोर्टल पे दिखेगा, ताकि यही पेशेंट अगर मुल्क के भी। बांडीपुरा में आज झील वुलर के किनारे 5 रोज़ा बर्ड फेस्टिवल का आगाज़ किया गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह DC बांडीपुरा इंदु कमल ने किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के अफसरान और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यहाँ बात काबिल ज़िक्र है कि झील वुलर में हर साल तकरीबन 30 मुल्कों से हज़ारों की तादाद में मेहमान आबी परिंदे आते हैं। इस मौके पर मुंतज़मीन का कहना था कि फेस्टिवल का मकसद वुलर की हिफाजत की उजागर करने के अलावा मकामी अफराद के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा करना है। खामोश नहीं। कोशिश हमारी ये है कि अगला, अब ये हमने पिछले 2 महीने की मेहनत मैंने आपको बताई अलोंग विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वुकमा। आगे आने वाले 2 महीनों में हमने ये करना है कि इन्हीं लोगों को आगे कैसे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मिशन युवा में हम इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ऐसे पहलगाम की आड़ू वैली में स्नो स्की का कामयाब आगाज़ हुआ है, जिसके बाद सयाहती सरगर्मियों में इजाफा हुआ। मकामी अफराद ने इस जदीद सहूलत के आगाज़ को सयाहत के फ़रोग और मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े के तौर पर सराहा। अवाम ने हुकूमत और महकमा सयाहत से मुतालबा किया कि आड़ू वैली को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारुफ़ कराया जाए, ताकि गैर मुल्की सयाहों को मुतवज्जह किया जा सके। विदेश जाते हैं स्कीइंग करने के लिए, वहाँ तो स्विट्जरलैंड वगैरह करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके परिवार के साथ जाते। उससे तो अच्छा हमारे देश के वासियों के पर यही है, करें ना स्कीइंग करें यहाँ पर। हाँ, स्कीइंग का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, काफी वहाँ से इतना बड़ा बहुत बड़ा वो है। और गुलमर्ग की तरह मंजूरी मिलनी चाहिए, जैसे गुलमर्ग डेवलप है वैसे ही हमारा RO भी डेवलप होना चाहिए। विंटर मेगा फेस्टिवल 2026 लाल ड्रामा डोडा में शानदार तरीके से मनाया गया, जिसमें आवाम की बड़ी शिरकत और सकाफती तकरीबात ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। फेस्टिवल की कामयाबी ज़िला इंतज़ामिया, महकमे सयाहत और हिंदुस्तानी फ़ौज की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है, जिसमें गोजरी, डोगरी, सिराजी और कश्मीरी गानों की भरपूर सकाफती परफॉर्मेंस पेश की गई। मौके पर DDC डोडा के चेयरमैन धनतर सिंह कोतवाल और ADC डोडा अनिल कुमार ठाकुर ने शिरकत की, जबकि तिरंगा रैली ने हुब्बुल वतनी का जोश जगाया। 20 जनवरी को रिपब्लिक डे पर मैंने अनाउंस किया था कि हम जो है बहुत जल्द यहाँ पर स्नो फेस्टिवल करने जा रहे हैं, और आखिरकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह जी के इनिशिएटिव से मेहनत का ये नतीजा है कि हम आज भद्रवाह में एडवेंचर टूरिज्म के इम्कानात का जायज़ा लेने के लिए BDA और निमास की मुश्तरका टीम सर्वे कर रही है। सर्वे में पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग साइट्स की निशानदेही की जा रही है और मौसम, हवा की समत और हिफाजती पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है। BDA के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर संजीव कुमार ने कहा कि एडवेंचर टूरिज्म की तरक्की से मकामी मईशत में इजाफा होगा और नौजवानों को रोज़गार के नए मौक़े मिलेंगे।
आज हम आपके सामने यहाँ पे भद्रवा में हैं और यहाँ पे कुछ साइट्स हमने अभी तक रेकी की हैं और कुछ साइट्स को अभी हम जाएंगे। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छी साइट्स जिसको हम असेसमेंट कर सकें, एडवेंचर पोटेंशियल। किश्तवाड़ में आज़मीन हज को स्टेट हज कमेटी की जानिब से किश्तवाड़ के अस्पताल में वैक्सीनेशन किया गया, जिसका इफ्तिताह ACR किश्तवाड़ और इदरीस अहमद लोन ने किया। ACR के हमरा हाजी अयाज अहमद व दीगर डॉक्टरों की टीम ने आज़मीन को हज पर रवानगी से कबल टीके दिए, सेहत की निगहदाश्त को लेकर एहतियाती इक़दामात से भी वाकिफ कराया। ज़िला बडगाम के इलाके वाड़वन में हज़रत सैयद नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मकामी अफराद के मुताबिक उर्स 700 साल से जारी है, जिसमें कुरान पाक की तिलावत और मुल्क में और जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए दुआओं का अहतमाम किया गया। वक्त हम मौजूद हैं ज़िला बडगाम के वड़वन इलाके में। हज़रत सैयद नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आज यहाँ पे मनाया जा रहा है और हम यहाँ के मुकीमों से जानेंगे कि हज़रत सैयद नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह बगदादी कब वादी कश्मीर आए और इसकी ज़िंदगी के हवाले से बताएंगे और साथ ही साथ आज के दिन के हवाले से बताएंगे। इस वक्त हम जो बड़वन के गांव में आप आए हो और यहाँ पर उर्स आज मना रहे हैं हम, ये दरअसल 700 साल पहले यहाँ पर वारिद हुए थे जब वो सादात आए थे। तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने महाशिवरात्रि त्यौहार के इंतजामात के लिए मुतल्लिक़ अफसरान और शिवखोड़ी मैनेजमेंट कमेटी के साथ खुसूसी मीटिंग की। उन्होंने त्यौहार को कामयाब बनाने के लिए अफसरान को मखसूस हिदायत जारी की ताकि बेहतर इंतजामात के तहत ये त्यौहार मुनक्किद हो सके। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो पूरे हिंदुस्तान में और पुंछ में भी मनाया जा रहा है। ये हमारा एक ऐसा स्थान है जो शिवखोड़ी के नाम पे जाना जाता है पुंछ में। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।